26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के रीवा जिले के माऊगंज थाना क्षेत्र की पुलिस को एक जानकारी मिलती है। पुलिस को बकरी चराने वाले जो कुछ लोग थे, उन्होंने पुलिस को शाम के वक्त या कहीं रात के वक्त एक जानकारी दी कि पास के ही एक नाले में एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। फौरन पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। रात का वक्त था तो ज़्यादा तफ्तीश हो नहीं पाई, इसलिए पुलिस ने नरकंकाल को अपने कब्जे में लिया और उस पूरे एरिया को सिक्योर कर दिया। मगर अगले दिन जब पुलिस दोबारा वहां पहुंची तो उनके साथ फॉरेंसिक की टीम भी थी। अब पुलिस ने फॉरेंसिक की टीम की मदद से उस पूरे इलाके की जांच करी। वैसे तो पुलिस को वहां से कुछ ज़्यादा खास सबूत मिले नहीं, लेकिन कंकाल के शरीर पे कुछ कपड़े मिले थे बस। कंकाल को देखकर लग रहा था कि इसकी मौत काफ़ी वक्त पहले हुई है, क्योंकि कंकाल बुरी तरीके से सड़ चुका था, या कहीं लाश बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। मतलब जिस्म का जो है सिर्फ कंकाल बचा था, बॉडी इतनी बुरी हालत में थी। और उसे देख के लग रहा था कि करीब इसकी मौत, जो भी शख्स है, इसकी मौत करीब 1.5 से 2 साल के पहले हुई है। बहरहाल पुलिस एक अज्ञात शव का मामला दर्ज करके, अज्ञात शव मिलने का मामला दर्ज करके जांच आगे करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि जो कंकाल है उसके मरने की वजह जो थी, जो इंसान था जिसका वो कंकाल है, उसके मरने की वजह जो है वो गला घोटना है। अब 26 अक्टूबर को ये लाश मिलती है और लाश मिलने के करीब 3 दिन के बाद उस कंकाल की पहचान हो जाती है। पुलिस अपने मुखबिरों से और अपनी तफ्तीश में जुटती है तो अलग अलग एंगल से पता ही कर रही होती है। इतने में पता चल जाता है कि ये जो नरकंकाल है ये निबिहा के एक निवासी है जिसका नाम है सुनील पाल, जिसकी उम्र है 40 साल। ये उसका कंकाल है। पुलिस जो है सुनील के घर वालों को इस बात की इत्तला देती है कि हमें ऐसे कंकाल मिला है जो हमें लगता है सुनील का है। पुलिस अब अलग अलग तरीके से जांच में ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाँ, ये सुनील का ही कंकाल है। अब ये पूरा मामला जो है कत्ल का था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया था कि मरने की जो वजह है वो है गला घोटना। पुलिस अपनी तफ्तीश कर ही रही होती है कि पुलिस को पता चलता है कि सुनील का जो भाई है गुलाब पाल, उसका और सुनील की बीवी का नाजायज रिश्ता है। अब पुलिस की जो शक की सुई थी वो इन दोनों के ऊपर आके टिक जाती है, और ये जो सुई थी ये सही निशाने पर भी टिकी थी। हुआ कुछ यूं कि इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो पहले तो ये दोनों मतलब बात को अलग अलग एंगल से घुमाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने गुलाब पाल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा का पूरा जो अपना काला काम था वो पुलिस के सामने तोते की तरह फटफट बता दिया। उसने पुलिस को बताया कि जब भैया नहीं होते थे घर पे तो उसकी भाभी और देवर के बीच में नाजायज़ रिश्ता बनता था, और उसके बाद वक्त के साथ साथ उन दोनों के बीच में प्यार भी पैदा हो गया था एक दूसरे के लिए। भाभी देवर वाला प्यार नहीं, ये नाजायज़ रिश्ते वाला प्यार पैदा हो चुका था दोनों के बीच में। जिसके बाद इन लोगों ने अपने पति को रास्ते से, इस महिला ने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया अपने देवर के साथ मिलकर, और देवर ने भी भाभी के लिए अपने भाई को मारने के लिए हामी भर दी, जिसके लिए इन्होंने सुनील का गला दबाया और उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इतने पर ही ये लोग नहीं रुके। इन्होंने क्या किया, सुनील को मारने के बाद करीब 17 महीने तक उसकी लाश को घर से 1.5 किलोमीटर, करीबन आधा किलोमीटर दूर एक भूसे के ढेर में इसकी लाश छुपा दी। वो ढेर इतना ज़्यादा था कि करीबन 17 महीने लगे उस भूसे को कम होने में, और जब भूसा आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कम होने लगा तो इन्हें शक हुआ कि कहीं ये लाश किसी को मिल ना जाए। तो इन्होंने उसका इलाज क्या निकाला, इन्होंने सोचा क्यों ना हम वहाँ भूसे के ढेर से लाश निकाल कर इसको कहीं और दफना दें। तो 17 महीने के बाद गुलाब सिंह ने भाभी के साथ मिलकर अपने भाई सुनील पाल की लाश को भूसे के ढेर से निकाली, और उसके बाद पास के ही एक नाले के अंदर गड्ढा खोद के उसको दफना दिया। मगर कहते हैं ना कि जुर्म कभी छुपता नहीं है। अगर वहाँ से वो बकरी चराने वाले नहीं जाते तो उन्हें शायद ये लाश दिखती भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने सही तरीके से छुपाई भी नहीं थी वो लाश। और उन लोगों को पता चल जाता है, वो पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं कि यहाँ पे नरकंकाल मिलता है, और उसके बाद जाके पूरा मामला खुलता है। लेकिन ये दोनों इतने पक्के थे अपने जुर्म के कि इन दोनों ने कबूल नहीं कर रहे थे। जब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही थी, आधी अधूरी बात ही बता रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने एक तरीका निकाला। पुलिस ने दोनों को आमने सामने बिठाया और तब इनसे पूछताछ करी। जैसे ही देवर को अपने सामने भाभी ने बैठा देखा, उसने पूरी कहानी अपने जुर्म की
तोते की तरह सारी बातें पुलिस के सामने बता दें। फिलहाल ये दोनों जो हैं भाभी और देवर पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस कोशिश कर रही है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। इस तरह की कहानी पर जब एक भाभी और देवर के बीच में एक पवित्र रिश्ता होता है और ऐसे रिश्ते को जब इस तरह दागदार किया जाता है, इस तरह की कहानी पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।